आज फिर रविवार है और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले के 3 हफ्तों में हमारी जो यात्रा रही है वो कर्ण के रंगभूमि में प्रदर्शन और उसके बाद उसका महेंद्रगिरी पर्वत पर जाना, परशुराम जी से शिक्षा लेना, फिर एक दिन परशुराम जी का उसकी जंघा पर रहकर विश्राम करना और उसके बाद उस कीट का काटना और कर्ण का यह निश्चय करना कि वो हिलेगा नहीं, गुरु की नींद उचटनी नहीं चाहिए, उसका बैठे रहना, फिर रक्त के बहने की गर्मी को महसूस करने के कारण परशुराम जी का खड़ा होना और कर्ण का ये कहना कि मुझे कोई ज्यादा दर्द नहीं हुआ, इससे परशुराम का क्रोधित हो जाना और फिर ये शंका करना कि सामने खड़ा हुआ बालक ब्राह्मण कुमार नहीं है। ये हमारी अभी तक की यात्रा है। अब हम इसके आगे चलेंगे। अब यहाँ पर परशुराम और कर्ण का संवाद है जिसमें वो उससे उसकी जाति बार बार पूछते हैं और बार बार कर्ण जो ये जानता ही नहीं कि वो असल में क्षत्रिय है, वो बार बार परशुराम को अपना सूत पुत्र होने का सच बताता है, जिस पर परशुराम जी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और अंततः अभी नहीं बताता हूं, इसको आप सुनिए फिर अंत तक पहुंचते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं ये हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना हुए कैसे खो सकता, कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। जिस ब्राह्मण के अंदर तेज है वो किसी भी कष्ट में ज्यादा देर तक लगातार नहीं रह सकता। इस सहनशीलता को ब्राह्मण के पास नहीं पाया जाता कर्ण, ये सहनशीलता तो सिर्फ क्षत्रियों में पाई जाती है। तू इतनी कसक को भोग कर निश्चल कैसे बैठा रहा, कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, कैसे तूने रिएक्ट नहीं किया। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। इस प्रकार के कष्ट को, इस प्रकार की वेदना को सहने के लिए जो सहनशीलता चाहिए वो सिर्फ क्षत्रियों में होती है। कर्ण तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामा, गिरा कर्ण गुर के पद पर। परशुराम ने कहा, हे पापी तू क्षत्रिय है, तूने मुझसे झूठ बोला है, तूने मुझसे छल किया है, बता सच, नहीं तो तुझे अभी फल मिलेगा। कर्ण कहता है, हे गुरु मुझे क्षमा करें, क्षमा क्षमा हे देव दयामा, गिरा कर्ण गुर के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे थर थर, उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो भय के कारण थर थर कांपने लगता है। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। हे गुरुदेव मैं शूद्र हूं, मैं सूत पुत्र कर्ण हूं, मैं आपके प्यार का अभिलाषी हूं, आपकी करुणा चाहता हूं, आपकी दया चाहता हूं, मैं तो आपका अनुचर हूं, मैं आपका शिष्य हूं और मैं अंतःवासी हूं। जहां जहां आप जाएंगे मैं आप ही के पीछे आऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए गुरु। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। मैं छली नहीं हूं, लेकिन हाँ मैंने आपसे ब्राह्मण होने का जो झूठ बोला है इसको आप छल मान सकते हैं। मैं तो आपके पास सिर्फ विद्या संचय के लिए आया था और अभी मैं कितनी बदनामी अपने सर पर ले रहा हूं। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर के जेता का। कार्तवीर कहा गया है यहाँ पर सहस्त्र अर्जुन को। सहस्त्र अर्जुन है वंश का क्षत्रिय जिसके पास 1000 हाथ थे और जिसने उन 1000 हाथों की शक्ति के मद में चूर होकर जनता पर बहुत अत्याचार किया, ऋषियों गुरुओं के ऊपर आक्रमण किए और उसी के तहत जब उसने परशुराम के परिवार पर आक्रमण करके उनके पिता का वध किया तब परशुराम जी ने उस वंश को ही 21 बार खत्म किया और इसीलिए उनको कार्तवीर के जेता यहां पर दिनकर जी बोलते हैं। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतम धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर बता पा जाएंगे, महाराज मुझसूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। तो मुझे डर था
कि अगर मैं आपसे ये नहीं बताऊंगा कि मैं ब्राह्मण कुमार हूं तो आप मुझे शिक्षा देंगे ही नहीं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। कितनी विवश परिस्थिति है कर्ण के सामने। शिक्षा चाहता है, वो योग्य है, उसके मन में कोई छल नहीं है। द्रोण के पास जाता है तो द्रोण तो अंगूठा मांग लेंगे, ये तो सिखाएंगे ही नहीं, ये अंगूठा मांग लेंगे। परशुराम के पास आया है तो वो ब्राह्मण को ही सिखाते हैं। देखिए समाज की जो पैदा होने वाली परिस्थिति है, इसके बीच में कर्ण कैसा फंसा हुआ है, और वो न चाहते हुए भी उसके ऊपर छल करने का अपमान आ रहा है। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना न थी कोई खोटी, पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूं, मरे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूं। मैंने कोई बहुत बड़ा छल नहीं किया है गुरुदेव, मैंने तो आपसे सिर्फ अपनी जाति का झूठ बोला है, वो भी इसलिए कि मैं आपसे शिक्षा ले सकूं। और सिर्फ इतने से ही छल के कारण, जो उसके कारण शर्म जो आया है मेरे अंदर, मैं अपने आप जमीन में गड़ा सा फील करता हूं। छल से माना मान, छल से पाना मान, जगत में किलविश है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। अगर किसी भी चीज को छल से पाया जाए तो वो वेस्ट है, वो मल ही के समान है। आपके सामने मैंने इतना झूठ बोला, मैं ऊंचा बना कि मैं ब्राह्मण हूं, ये छल ही तो है, लेकिन क्या करूं, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। आज तक तो समाज में मेरी इज्जत ये थी कि ये दानी है, ये बलि है, पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। अब तो मैं छली कहलाया, पहले बलि कहलाता था। ये भी तो परिस्थिति है मेरी। करे भस्म ही मुझे देव, हे गुरुदेव अब आप मुझे यही भस्म ही कर दो, करो करे भस्म ही मुझे गुरुदेव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। हे गुरुदेव अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, आप मुझे यही भस्म कर दें, क्योंकि अब मेरे जीवन का व्रत टूट गया है। अब मैं उस लक्ष्य को नहीं पा सकता जो लक्ष्य में पाना चाहता था। मेरे सामने एक ही लक्ष्य था कि मैं कैसे अर्जुन का वध करूं और अर्जुन का शीश काटूं, लेकिन अब लगता है वो संभव नहीं है। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। जो मेरे अंदर ये इच्छा थी अब तो वो पूरी होने से रही गुरुदेव, लेकिन मैं मर भी जाऊंगा ना तो ये मुझे सताती रहेगी, ये मेरे पीछे पड़ी रहेगी। दुर्योधन की हार देवता, मैं नहीं लड़ूंगा तो दुर्योधन का हारना तो तय, तो दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। आपने शिक्षा दी नहीं, आप क्रोधित हो गए। अर्जुन पांडवों की तरफ से लड़ रही रहा है, वो पांडव है, दुर्योधन की हार तय है। ये जो सब परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, इसके बाद तो मुझे रोज मरना ही है गुरुदेव। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। लेकिन मैं भी गुरुदेव आप ही का शिष्य हूं, मैं कर्ण हूं, परशुराम का शिष्य हूं। कुछ भी हो जाए आपसे अपने प्राणों की भीख तो नहीं मांगूंगा, मैं यही हूं, आपके चरण में हूं, अब ही मेरा शीश काट दीजिए, मैं आपसे अपने प्राणों की भीख नहीं मांग सकता। प्रस्तुत हूं देशाप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। मुझे श्राप दीजिए, मुझे भस्म कर दीजिए, मेरा शीश काट दीजिए, लेकिन हाँ मुझसे ये मत छीनिए, मैं जो भी मेरे प्राण हैं मैं आपके चरणों में ही छोड़ूंगा। लिपट गया गुरु के चरणों से, लिपट गया गुरु के चरणों से, विकल कर्ण इतना कहकर दो कड़िकाएं गिरी अश्रु की, गुरु की आंखों से बहकर। जब इस प्रकार से कर्ण परशुराम जी के पांव से लिपट जाता है तो गुरु परशुराम की आंखों से दो आंसू निकलते हैं और वो जमीन पर गिरते हैं। आप इसका चित्रण को समझिए। एक तरफ गुरु परशुराम जो अपने ही वचन में बंधे हुए हैं
कि उन्हें क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देनी है, और उनके मन में शंका है कि सामने वाला क्षत्रिय है। मन ही मन उनको ये भी एहसास है कि जो पहले उन्होंने शिक्षा दी थी भीष्म को, पहले उन्होंने शिक्षा दी थी द्रोण को, उसके बाद अगर कोई इतना बली, इतना होनहार शिष्य है कोई मेरे सामने तो वो यही है, और इसके ऊपर ब्राह्मण न होने का उन्हें शंका है। तो वो भी अपने वचन में बंधे हुए हैं, वो उसको शिक्षा दे नहीं सकते, ये उनकी मजबूरी है, और कर्ण को तो उन्हीं से शिक्षा मिल सकती है, ये कर्ण की मजबूरी है। इस परिस्थिति में दोनों बंधे हुए हैं, और तभी परशुराम का क्रोध और उस क्रोध के बीच में उनके दो आंसुओं का गिरना, यही दिनकर जी का चित्रण है। अब समझा नहीं, बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट, अर्जुन का नाम ही है। तब परशुराम जी कहते हैं, बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट, अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा तू ही कर्ण है जो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा है, जिसका संकल्प ही अर्जुन को मारना है, और तू बार बार जब विश्व विजय पे निकलता है तू ही वो कर्ण है। अब समझ में मुझे आया, अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तू दिन रात इतना परिश्रम क्यों करता था, और मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा भरता था, और मैं जो भी बोलता था उसको अपने मन में कैसे पिरो के तू रखता था, एक एक शब्द को ध्यान से सुनता था। कि अब समझा किस लिए रात दिन तू ऐसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा भरता था। देखे अगणित शिष्य, बहुत शिष्य देखे हैं मैंने, देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, और जिन द्रोण से जो शिक्षा लेने की बात करता है उनको भी मैंने सिखाया है। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। लेकिन जो तेरे अंदर जिज्ञासा है, जो सीखने की ललक तेरे अंदर है, जो परिश्रम तू करता है, वो मैंने और कहीं नहीं देखा। मैंने तो द्रोण को भी सिखाया, मैंने भीष्म को भी सिखाया, लेकिन तू तो स्पेशल है कर्ण, तू कुछ अलग है। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। तूने मुझको अपने मन की पवित्रता के साथ इतने दिन मेरे साथ रहा, जो मैंने तुझे देखा, मन ही मन मेरे से तेरे ऊपर स्नेह आ गया था, तो मेरा सबसे प्रिय शिष्य हो गया था। तो तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। पर मुझे नहीं पता था कि तू झूठ बोल के आया, किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। मैं तो तुझसे इतना स्नेह करता था कि जब तू सोता था तो तेरे कान में मंत्रोच्चारण करता था, धनुर्विद्या का ज्ञान तेरे कान में डालता था कि तू सीख जाए। नहीं किया कार्पण्य, मैंने कोई तेरे साथ कुछ छुपाया नहीं, जो था वो सब दे दिया। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हूं, अभी अभी प्रमदित था मन। मैंने कुछ नहीं छुपाया, जो कुछ था मेरे पास मैंने तुझे सब कुछ दिया। और अभी जो मैं सोया था ना, वो इसीलिए इतनी अच्छी नींद ले रहा था कि मेरे अंदर जो था मैंने सब तुझे दे दिया। अब मन बिल्कुल शांत हो गया था, और इसीलिए मन इतना पसंद था और मैं इसे आराम कर रहा था। पापी बोल, लेकिन तू तो पापी निकला। तो पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है। तू बोलता है तो सूत पुत्र है, तू बोलता है तो शूद्र कर्ण है, लेकिन तू वो नहीं है। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। तू ये मत बोल कि तू सूत पुत्र है, तू शूद्र है। अभी भी तेरे पास समय है, तू कैसे भी बता दे कि तू ब्राह्मण है, क्योंकि तभी तू मेरे श्राप से बच पाएगा, तभी मेरा क्रोध शांत होगा। तो हे बालक, तभी भी समय है, तू बता कि क्या तू ब्राह्मण है, मुझे सच बता। सूत वंश बोलता है तू अपने आप को, सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। अगर तू सूत वंश में था तो तेरे को इतना तेज कहां से आया, सूत वंश में कैसे मिला, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। तेरे पास ये कवच कुंडल कहां से आ गए, क्या है ये कवच कुंडल, किसने दिए हैं, किस सूत पुत्र को मिलते हैं कवच कुंडल।
सूत वंश में मिला सूरसा, कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको, सुत सा रखा जिसे उसे कैसे कठोर हो मारू मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारू मैं। परशुराम जी अपने अंदर की परेशानी से परेशान भी हैं, द्रवित भी हैं, क्रोधित भी हैं, और कर्ण से बोल रहे हैं, मौका दे रहे हैं उसे कि तू कैसे भी समझा दे मुझको कि तू ब्राह्मण है, तो मेरा शांत हो जाए क्रोध। तेरे पास कवच कुंडल है, तेरे चेहरे पे वो तेज है जो कहीं और दिखता ही नहीं है, और तू बोलता है कि तू सूत पुत्र है। ये संभव नहीं है कर्ण, तो सही सही बता, क्योंकि जो मेरे अंदर क्रोध आ रहा है इसको कहीं ना कहीं तुझे उतारना ही पड़ेगा, और तू मेरा प्रिय शिष्य है, मैं तुझे मार नहीं सकता। तुझे एक मौका है, तो अभी भी बता कि तू ब्राह्मण कुमार है। पद पर बोला कर्ण, अब कर्ण नीचे झुक जाता है। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरुग्रानी। अब तो मैं जो आपके साथ हूं, जो आप देंगे, जो शाप देंगे उसको ग्रहण करना भी मेरा ही लक्ष्य है। बरसाइए अनल आंखों से, अपनी आंखों से जो आपके अंदर आग है उसको बरसाइए, बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। हे गुरुदेव, जो आपके अंदर क्रोध है उसकी आग को गिराइए, उसे मैं ही संभालूंगा, और उसमें जलकर कम से कम अपने आप को इस छल से तो छुड़ा लूंगा जो छल का पाप मेरे ऊपर लगा। परशुराम ने कहा कर्ण, परशुराम जी कहते हैं कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे। परशुराम ने कहा कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। अब तू ये बातों की लच्छेदार बातों पे फंसा करके ना मुझे परेशान मत कर। इस समय मेरे सामने जो संकट है, जो असमंजस है, तू उसको समझ नहीं पाएगा, पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। लेकिन तूने जो मेरे साथ छल किया है और जो मुझे क्रोध आ रहा है, ये क्रोध कभी विफल नहीं होगा, इसका फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। मान लिया था पुत्र, मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। परशुराम जी को क्रोध आ गया, उनको मृत्युदंड दे नहीं सकते, उनका शीश काट नहीं सकते, तो वो क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि जो शिक्षा मैंने तुझे दी है, जब इस शिक्षा की सबसे अधिक जरूरत तेरे जीवन में आएगी, उसी समय ये शिक्षा तेरे पास से ऐसे चली जाएगी जैसे ये कभी तेरे पास थी ही नहीं। क्योंकि परशुराम जी बंधे हुए थे। ये देखिए, पूरा जो सृष्टि है उसका ये खेल, क्योंकि उसको कौरवों का हारना तय है। वो तभी हार सकते हैं जब कर्ण हारे, और कर्ण कब हार सकता है? जब शिक्षा भूल जाए। और शिक्षा कब भूलेगा? उसका रास्ता सृष्टि ने ऐसा निकाला, विष्णु भगवान ने ऐसा निकाला, कृष्ण भगवान ने ऐसा निकाला कि स्वयं शिक्षा देने वाले ने ही जिस एक हाथ से शिक्षा दी, दूसरे हाथ से शिक्षा हर ली। फिर से बोलता हूं, मान लिया था पुत्र, इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वह आएगा, यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। जो ब्रह्मास्त्र मैंने तुझे सिखाया है, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तू उसे भूल जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ। इतना सुनने के बाद तो कर्ण के हौसले पस्त होने लगे। कर्ण परेशान हो गया और खड़ा होकर के बोला, कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कह हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों है। अरे गुरुजी, ये बोलने से पहले तो मुझे मार ही डालते, इससे अच्छा तो था कि मेरे प्राण हर लेते। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। अब आप मुझे जीने क्यों दे रहे हो? मेरा लक्ष्य ले लिया, मैं अर्जुन का वध कर नहीं सकता, अंतिम समय में मैं शिक्षा भूलने ही वाला हूं। अब उस समय ये मुझे प्राण दान देना और मेरे प्राण ना हरना, इससे अच्छा है तो आप मुझे वध ही कर देते, मुझे प्राण दंड ही दे देते। परशुराम ने कहा, कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिर पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है,
मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। अब इतना सब कुछ तुम्हें कर्ण मैंने दिया है, इस महेंद्रगिरी पर्वत पर तुमने सब कुछ मुझसे सीखा है, और उसके बाद इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने तुम्हें शाप दिया इसे अपने सर पर सहन करो। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। एक ही शस्त्र से कोई वीर नहीं बनता। अगर ये ब्रह्मास्त्र है या नहीं है इससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी की शब्द को एक बार मैं फिर बोलता हूं, इनको समझिए आप। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। ये मंत्र मुग्ध कर देने वाली ये दो लाइनें हैं, ये बार बार बोलने का मन करता है। तुम हो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अरे कर्ण तू इतना परेशान क्यों होता है, तेरे पास तो कवच कुंडल ही है, इनको भेदने की शक्ति किसके पास है, कौन इन्हें भेद पाएगा। तुझे ब्रह्मास्त्र भूल भी अगर तू जाएगा तो तुझे कौन हराएगा। परशुराम जी समझा रहे हैं कर्ण को, तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी एक, अच्छा लो वर भी एक, कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। चलो ठीक है, इतने परेशान हो रहे हो तो मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूं कि तुम भारत के इतिहास में अमर कहलाओगे, महान कहलाओगे, और इसमें तुम्हारा नाम हमेशा कीर्ति के साथ लिया जाएगा। अब जाओ लो विदावत्स। अब परशुराम जी बोल रहे हैं कि अब तुम जाओ यहां से, अब जाओ लो विदावत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच पर बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। लेकिन मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया मैंने तुम्हें अपने हाथ से दिया, दूसरे हाथ से मैंने खुद ही वापस ले लिया। मन में परेशानी तो है लेकिन ठीक है, अब तुम यहां से जाओ, यहां पर मेरे सामने रुको मत। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मत यो सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। परशुराम जी ने उसको श्राप तो दे दिया कर्ण को, लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर खुद द्रवित है और कर्ण से बोलते हैं अब मैं तुमको और देर यहाँ नहीं देख सकता, यहाँ से जाओ, मुझको अकेला छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा देर तक यहाँ रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे श्राप वापस लेने का मन हो जाए, मेरा व्रत भंग हो जाए। आह बुद्धि कहती थी कि, आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह, तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। आह बुद्धि कहती कि ठीक था, बुद्धि तो कहती थी कि जो मैंने किया वो ठीक किया, जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह, तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। लेकिन जो मेरा मन है मुझसे विद्रोह कर रहा है, मेरी बुद्धि सर बोल रहा है कि अरे कर्ण की ही विजय होनी चाहिए, मुझसे कर विद्रोह, तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। बोर नहलाना मीन्स किसी पानी के तालाब के अंदर जैसे आप घुस जाएं, नदी में घुस जाएं, या बोर का तेज पानी आपके ऊपर आकर के पड़े तो उसे बोर नहलाना यहाँ पर बोला है। तो अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण, जाओ जाओ कर्ण, मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी कहीं न उलट जाए। तुम ज्यादा देर तक यहाँ रहे तो तुम्हें कष्ट में देख कर कहीं ऐसा न हो कि मेरा मन
पलट जाए, अब मेरा मन करे कि मैं श्राप वापस ले लूं, मेरी वाणी जो मैंने अभी बोली है ये मुझे उलटनी ना पड़े, यही परशुराम जी को भय है। और कर्ण से बोलते हैं तुम तुरंत यहां से चले जाओ। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना। ऐसा करने के बाद परशुराम ने अपना चेहरा कर्ण की तरफ से पीछे कर लिया, ऐसे घुमा लिया। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अग्र अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। कर्ण जब सब सुन लेता है कि गुरुजी ने बोला है कि यहाँ से जाओ, परशुराम जी का आदेश हो चुका है, उन्होंने अपना चेहरा भी मोड़ लिया है, तो सब वो उनके चरणों पर अपने आंसुओं का अर्घ दान करता है और वहां से धीरे धीरे प्रस्थान करके दूर जाने लगता है। परशुराम के चरण की धूल लेकर, परशुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरि श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। कर्ण वहां से चला जाता है, जैसे किसी पत्थर से उसकी शिला टूट जाती है। जैसे आप अंधेरे आसमान में चांद को धीरे धीरे चलता हुआ देखते हैं, उसी प्रकार खोया हुआ कर्ण उन विपरीत परिस्थितियों में वहां से होकर के चला जाता है। ये जो द्रविड़ चित्रण है, ये परशुराम और कर्ण एक गुरु के तप में बंधा हुआ उनका वचन, और एक शिष्य जो जाति के चक्कर में फंसकर शिक्षा नहीं पा पाने के कारण जब शिक्षा लेने के लिए रास्ते निकालता है, उनकी अपनी अपनी समस्याओं का एक चित्रण है। कर्ण की महानता इसमें है कि वो सब कुछ सच है वो बताता भी है, और उसके बाद भी वो छली कहलाता है। और परशुराम जो अपने वचन में बंधे हैं कि वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे और क्षत्रिय का तो नाश करते आए हैं, वो भी अपने वचन से नहीं हटते। ये द्वितीय सर्ग का आखिरी हिस्सा था। इसके बाद हम तृतीय सर्ग में जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो इसके पहले के मेरे चाहने वालों ने मुझे मैसेज डाला या फ़ोन किया, तो मुझे ये पूछा कि क्या आपको ये पूरी कविताएं याद हैं, या आप इनको पूरा आपने क्या कवि ने पढ़ा था, आप इनको कैसे बोलते हैं। तो उनको बहुत ही स्नेह के साथ ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं हूँ जिसको इतना सब कुछ कंठस्थ है। हाँ, पढ़ता रहता हूँ तो इनसे लगाव है, तो उनकी कुछ सहायता के साथ मैं इनको पढ़ता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने मन के भावों के साथ मैं आपको सकूँ। और आपका इसमें मिलता रहा, मैं इसमें आगे बढ़ता रहूँगा। चलिए आगे मिलेंगे तृतीय सर्ग में, और तृतीय सर्ग बहुत ही मन मोहने वाला है। अगले इतवार को मिलते हैं।